हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। आज जो हम लोग की क्लास होगी क्या होगी कि पवन सीरीज जो हमारी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, आपका जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके हम लोग क्या बाल विकास एवं सीखने की जो प्रक्रिया है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी। मैंने जो आप लोगों को क्लास कराई थी किसकी, बाल विकास की। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड किया था। आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको अच्छा लगा होगा, वो चीजें समझ आई होगी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग PYQ पढ़िए, प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। पवन श्री, राजन श्री, ये कॉमन है। ये तो PYQ पवन से राजन से ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में ही कुछ नया कुछ हट के आप पढ़ना चाहते हैं कि हाँ, जो आपके एक दो नंबर आपके एग्जाम से मिस हो जा रहे हैं, कहाँ से हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड पढ़िए। अग्रवाल सीरीज जो है हमारी उसको पढ़िए। तो यही ये आपका क्या है, यही से सारे आपके प्रश्न घूम घूम के आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ही परेशान होंगे कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कहाँ से ना पढ़े। इन सब चीजों को लेकर आप बहुत ही ज्यादा इधर उधर में बचे होंगे और आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी और आपकी तैयारी नहीं अच्छे से रहेगी। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर को जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। साथ में आप पवन और राजन से इसको अच्छे से देख डालिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं है। कोशिश करिए कि आपके जो प्रीवियस ईयर है या तो आपका बहुत पुराना, दैट मीन्स कि सन 2015, 16, 17, इसको आप टारगेट रखिए और आपका जो न्यू 24, 23, 22, इसको इन 6 साल के पेपर को आप बहुत ही अच्छे से देखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पुटअप होगा और यहीं से आते भी हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्न से। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं, नए हैं तो पहली बार आए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन का, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको टाइम से और आप लोग लग जाइए अपनी तैयारी में। बहुत पूड़ी खाएं, अब पूड़ी खाना बंद करिए, नहीं तो बीमार भी पड़ जाएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, कौन क्या है इसमें जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? तो आपका क्या है, प्रसार, ये आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं, आपका मध्यमान, माध्यक, बहुलक, ये आपके क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। थर्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? थर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे, है ना। तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था और त्रुटि का नियम। आप तात्पर्य देखिए, कोई कार्य आप करेंगे तो आपसे गलती भी होगी, त्रुटि भी होगा। आप अब फिर त्रुटि हुई तो फिर आप उसका अभ्यास करेंगे। अगर आप तात्पर्य हैं किसी चीज को लेके, किसी कार्य को लेके, तो आप लगे रहिए उस कार्य में। उस कार्य से कार्य करने में त्रुटि होगी और फिर अभ्यास के माध्यम से वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। मुख्य नियम, गौण नियम, ऐसे इनके सारे क्या है, सिद्धांत है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्नडाइक ने सीखने से संबंधित सिद्धांत कितने हैं, तो 3 हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, प्रश्न देखते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी है, 270 आपके नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्किनर है। कौन है, स्किनर है। नेक्स्ट, अपराधी प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास, मैंने आपको जब हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें डिफाइन करके बताई थी कि ये संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था आपकी कौन सी है, ये आपकी किशोरावस्था है। तो ये अगर बच्चा संघर्ष में है, तनाव में है, तूफानी अवस्था है ये, तो बच्चे से गलती सबसे ज्यादा किस अवस्था में होगी, तो ये आपकी कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति में कठिनाई होती है, संज्ञान,
आपका मैंने ये प्रश्न बहुत बार कराया, मतलब बहुत बार क्या कि जब मैं आपको क्लास पढ़ा रही थी तो मैं आपको उस टाइम समझा रही थी और बताया भी था मैंने कि अगर आपका संज्ञान नहीं डेवलप होगा तो किस चीज में कमी होगी, व्यक्तित्व में किस चीज में कठिनाई आएगी। देखिए आपका बहुत से ऐसे लोग हैं जो लंबे चौड़े हैं। पहली बात तो संज्ञान जो है आपकी बुद्धि से रिलेट करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बौद्धिक विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास। बहुत से ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा कि वो बुद्धि से तो बच्चे हैं और शरीर से बाबा दादा बन गए, है ना। तो उनका तो फिजिकल डेवलपमेंट तो हो गया बट मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। नेक्स्ट, किसी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है। तो ये कथन किसका है? ये डॉम्बिल का है। डॉम्बिल का है कि किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण यह अवधान है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास लगभग जो आपका पूर्ण हो जाता है ये आपकी किशोरावस्था में है। बहुत सी जगह आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, सभी अवस्था है बट ये गलत है। ये आपका जो राइट हो जाएगा आपका किशोरावस्था की। आप एडोलसेंस के एज तक आते आते आपके जो माइंड है वो जितना डेवलप होना होता है मैक्सिमम हो ही जाता है, लगभग पूर्ण हो जाता है ना डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सीखने को क्या है? प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक क्या है? सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये आपकी प्रेरणा है। बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका उद्दीपक, आवश्यकता, रुचि, ये सारी चीजें एक बालक के अभिप्रेरणा में उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। क्या है? अगर उद्दीपक है, जरूरत है, आवश्यकता है, रुचि है तो बच्चा खुद ही मोटिवेट रहेगा। नेक्स्ट, अनुवंशिकता एक वाहक है, एक वाहक होता है। तो अनुवांशिकता की अगर बात करें वो किसका वाहक है? तो अनुवांशिकता जीन्स का है, हेरिडिटी का है। किसका है? हेरिडिटी का है। कि अगर अगर क्या कहें कि बच्चे का, अगर बहुत से बच्चे हैं ना कि वो देख नहीं पाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके घर में कोई अगर ऐसा रहा होगा तो शायद बच्चा उन्हीं की जीन्स को पा गया। कद काठी, बच्चे की कद काठी देखी जाती है ना, क्या कहा जाता है कि उन्होंने उनकी लंबाई पाई है। हेल्थ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें कहाँ अनुवांशिकता से आती है। आंखों का रंग, बालों का ग्रोथ, है ना, लंबाई हो गया, आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो आपकी जीन्स से मिलता है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्यक्तित्व मापन की आपकी जो सबसे अच्छी विधि है आपकी प्रक्षेपण विधि है। ये सब मैंने चैप्टर सेकंड में आप सभी को पढ़ाया था। भारतीय बैटरी परीक्षण संबंधित, आपकी जो भारतीय बैटरी है ये किससे संबंधित रखती है? तो आपकी जो भारतीय बैटरी है ये आपकी बुद्धि से संबंधित रखती है। शिक्षा में सृजनता का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शिक्षा में किस रूप में करेंगे? तो आप इसके करेंगे सीखना, क्या करेंगे? चिंतन के रूप में करेंगे। किसके रूप में? चिंतन के रूप में करेंगे। पियाजे के अनुसार बालक की संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां कितनी हैं? तो 4 है। SPCF बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? 0 से 18 वर्ष। निम्नलिखित आयु वर्ग है 0 से 18 वर्ष। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, अभी ये प्रश्न हम लोगों ने किया ही था। क्या हो जाएगा? किशोरा अवस्था में लगभग पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, ये देखिए सन 2023 के प्रश्न क्या हुए हैं, सन 2022 में रिपीटेड हुए हैं। आपको आप देखिए पेपर का आइडिया खुद ही हो जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है। हम लोग सन 2023 के प्रश्न कर रहे थे ना, सन 2023 कंप्लीट हो गया, हम लोग सन 2022 के प्रीवियस ईयर को करने लगे और आप देखिए कि नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या यहाँ भी पूछ लिया है ना। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, ये आपके सन 2023 में भी आया था और सन 2022 में भी आया। इसमें इन्होंने क्या बताया? किशोरावस्था। और जब सन 2023 के प्रश्न में आया था ये प्रश्न तो वहां पे इसका राइट आंसर क्या दे दिया गया था? सभी अवस्थाओं में।
तो सीरीज में कुछ चीजें गलत है, तो ये चीजें आपको जब पता होगी कि क्या गलत है क्या सही है, तभी आप चीजों को कर पाएंगे। सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक, वहां पे प्रश्न क्या आया था, उद्दीपक से संबंधित, कि अभिप्रेरणा में रुचि के लिए क्या आवश्यक है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या था, उद्दीपक होना चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए और रुचि होनी चाहिए। यहाँ पे आपको क्या पूछा कि सीखने को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा हो गया, क्या हो गया, प्रेरणा हो गया। कि आप किसी चीज को लेके आपके अंदर मोटिव है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। सीखने की सही परिभाषा है, सीखने की सही परिभाषा क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट, प्रश्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रश्न एवं भूल का सिद्धांत, ठंडी में भूल बहुत होती है, प्रयत्न करते रहो, कोशिश करते रहो, लेकिन फिर भी चीजें गलत हो जाती है। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य, बालक का नैतिक विकास ये आपके चरित्र से संबंधित रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। भक्तहीन ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, ये आपका अंतर्मुखी हो जाएगा, वो अंतर्मुखी है तभी तो वो आत्म केंद्रित है। चिंतन के साधनों में एक है, चिंतन के साधनों में एक आपका क्या है, संकेत। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है, बालक में क्या है, अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, आपकी रुचि है, क्या है, रुचि है, क्या है, रुचि है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, या कथन, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, या कथन किसका है, या कथन अगर बात करें तो स्काउट का है, किसका है, स्काउट का है। साधनिकता बालक की विशेषता है कि वह कैसा हो, जिज्ञासु हो, कैसा हो, जिज्ञासु हो। संवेग का प्रकार नहीं है, कौन सा ऐसा है जो संवेग का प्रकार नहीं है, यह आपका क्या नहीं है, यह आपका ध्यान नहीं है, क्या है, ध्यान आपके संवेग के प्रकार में नहीं आते हैं। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है, उद्दीपक है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, यहीं से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे। देखिए हम लोग सन 2023-22 कर लिए, अब हम आ रहे हैं सन 2021। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग होते हैं, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये प्रश्न किया था, फिर से आपके एग्जाम में आ गया। 0 से 18 वर्ष बाल विकास उपयोगी है, किसके लिए, बालक एवं शिक्षक दोनों के लिए बाल विकास उपयोगी है। शैशवावस्था का काल जन्म से कब तक होता है, शैशवावस्था का जो काल है वो कहीं कहीं तो आपको 0 से 2 वर्ष, सॉरी क्या है कि 0 से 2 वर्ष बोला गया शैशवावस्था, और कहीं कहीं आपको 6 वर्ष तक बताया गया है, कहीं कहीं आपको 6 वर्ष तक बताया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था का काल, जन्म से 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व और मध्यम करके 2 भागों में इस चीजों को डिवाइड कर दिया गया है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, किसने कहा, क्रो ने कहा था। शैशवा अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है, काम प्रवृत्ति ये प्रबल होती है। बालक प्रथम 6 वर्ष बाद के 12 वर्ष का दूना सीख लेता है, किसने कहा, गोशेल ने कहा था। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा था। किशोरावस्था का काल क्या है, तो किशोरावस्था आपकी क्या हो जाएगी, 12 से 18 वर्ष हो जाएगी। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, देख लीजिए आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसने कहा, यह दास जी का कहना है। किशोरावस्था का जीवन बड़े संघर्ष
तनाव तूफान, इसको स्टेने हॉल ने कहा। किसने? स्टेने हॉल ने कहा। आपके स्टेने हॉल है नहीं, किलपैट्रिक है, तो आप इसको ही बता दीजिए। सबसे कठिन काल, सॉरी क्या है? सबसे कठिन काल, किशोरावस्था का जीवन सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक ने कहा। संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था आ जाए तो स्टेने हॉल ने कहा था। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोही की भावना किस अवस्था में होती है? ये आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल्य तत्व है, या किसने कहा? ये राष्ट्र ने कहा था। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, फिर से वही प्रश्न, किशोरावस्था। बाल्यावस्था का काल है, बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष और शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष। राष्ट्र के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे महत्व क्या है? सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा? क्रोल एवं ब्रूस ने कहा। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। शैशवावस्था में बालक का जो भार है वह बालिका से अधिक होगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270। कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे पढ़ते जाएंगे ना तो खुद आपके जुबान पे ऐसे रट जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि एक बार से पढ़ने में नहीं होगा आपसे, लेकिन हाँ 2 से 3 बार चीजों को पढ़िए, बहुत ही इजीली पेपर होगा। सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। अगर आप मेंटली क्या हो, सुसज्जित हो, आपका दिमाग अच्छे से कार्य कर रहा है और किसी को बाधा पहुंचाने वाला कार्य नहीं करेंगे। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। कल्पना की सामग्री क्या है? स्मृतियां है, या कथन किसने कहा? बोरिंग एवं अन्य ने। डीवी के अनुसार तर्क के सोपान हैं 5। जॉन डीवी ने कितने सोपान दिए? तो उन्होंने 5 सोपान दिए। चिंतन के साधनों में एक है संकेत, ये प्रश्न भी अभी हम लोगों ने किया था। तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं। तर्क के कितने प्रकार होते हैं? तर्क के 2 प्रकार होते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, या कथन किसका है? रास का है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि 140 होती है। कितनी होती है? 140 होती है। बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। किसने कहा? वुडरो ने कहा। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? मानसिक आयु क्या है? किसी मानसिक आयु, शारीरिक आयु क्या है? शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष, यानी क्या है? MA/CA इंटू 100। मानसिक आयु क्या है बच्चे की? 12, शारीरिक आयु 10 है ना। आपने इंटू 100 लगाया, 10 की टेबल 10 बार पढ़ेंगे 10 हो जाएगा, और 12 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे 12 इंटू 10 120। आपका राइट आंसर क्या हो गया? 120। आपका जो फार्मूला है वो क्या है? MA/CA इंटू 100। मतलब मानसिक आयु, मेंटल एज अपान मानसिक आयु उसकी जो है मेंटल एज और उसकी प्रेजेंट टाइम में जो करंट एज है, आप उन दोनों को लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। बुद्धि ने एक कारक किसने दिया? बिने ने दिया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? उल्ट ने की। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैनफोर्ड बिने स्कूल का विकास किस देश में किया गया? ये आपके अमेरिका में किया गया। निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण व्यक्ति के मापन का कार्य करता है? कौन सा परीक्षण है? ये आपका TAT परीक्षण है। व्यक्ति मापन की सबसे अच्छी विधि, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार रिपीट भी होता रहता है, ये आपका प्रक्षेपण विधि हो जाएगा। कौन सा? प्रक्षेपण विधि। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको नहीं लगा कि कई बार रिपीट हुआ? व्यक्ति मापन की विधि, प्रक्षेपण विधि,
और क्या है, बाल विकास में एज कितनी तक निर्धारित की गई है ना बच्चों की, तो 0 से 18 वर्ष। अपराधी प्रवृत्ति बच्चा, किशोरावस्था, बच्चे की हड्डियों की संख्या 270, है ना। कुछ प्रश्न प्रश्न क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादक किसने किया? ये आपके फ्रांज ब्रैक ने किया। टीएटी व्यक्ति का कौन सा गुण मापता है? ये आपके व्यक्तित्व को, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया। स्पेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? इन्होंने 6 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या 10 + 10 + 10 यानी 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? ये आपके टीएटी हैं। और बुद्धि परीक्षण की बात करें तो ये भाटिया बैटरी। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। निम्नलिखित में से सीखने की विशेषता नहीं है। सीखना सहज व्यवहार है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपका प्रेरणा है। करके सीखना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण विधि है, यह कथन किसने कहा? फ्रॉबेल ने कहा। ये करके सीखने पे ज्यादा बल देती हैं। सीखने की सही परिभाषा है, किसने दी? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। सीखने के नियम का प्रतिपादन किया, किसने किया? थॉर्नडाइक जी ने किया था। अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? यह आपका अधिगम कहलाता है कि आपने अधिगम किया, सीखा, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण कहलाता है। प्रेरणा के प्रकार दो होते हैं। प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास कथन है, एवरिल का है। व्यक्तित्व में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य करने अथवा न करने में बाध्य होता है, किसका है? अभी प्रेरणा का है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? स्टाउट का है। स्मृति अंग नहीं है, किसका अंग नहीं है? तो यह आपके चिंतन का अंग नहीं है। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व धारणा याद किए गए सामग्रियों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, क्या कहलाता है? यह आपका विस्मरण कहलाता है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? यह आपके बाउल ने दी थी। सांख्यिकी के जन्मदाता अकेनबॉल। चित्र लेख द्वारा आंकड़ों में प्रस्तुतीकरण की विधि को विकसित किया गया, डॉक्टर ओटो न्यूरक ने। किसने? डॉक्टर ओटो न्यूरक ने। कौन सी माध्य स्थिति है? आपकी मध्य का माध्य स्थिति कहलाएगी। श्रेणी का प्रत्येक पद पर गणना में सम्मिलित है, समांतर माध्य में। 3, 4, 3, 4, x, 8 की माध्यिका 5 है, तो x का मान होगा, आपके x का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा? 6 होगा। यदि समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः इतना है तो माध्यिका क्या होगी? आपकी 3, 4.3 होगी। किसी माध्य की गणना में श्रेणी में प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं है। बहुलक में औसत गति, चलन, वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है हरात्मक माध्य। निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकार का बहुलक 6 है। इसमें 6 क्या है? कई बार आया हुआ है। 1, 2, 3। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? आपकी माध्य कहलाता है। बाल विकास की अवस्थाएं 3 है। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, कहाँ पे है? तो बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से।
किशोरावस्था बड़े, आ गया वही प्रश्न, संघर्ष, तनाव, तूफान, स्टेने हाल, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थंडाइक। हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। 100 प्रश्न बचे हुए, जो आपके 100 प्रश्न हैं, 100 प्लस प्रश्न, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने नहीं किया, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे टाइमली। और अगर आपने हम अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से आपने नहीं ज्वाइन किया है, नहीं जुड़े हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।